जब आप चैटिंग करेंगे, ये देखिए व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे चैटिंग के बाजू में अपडेट आता है, अपडेट पे चैनल चलेगा। व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे आप ये मैसेज कीजिएगा, हजरत मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। ये जिसका मैसेज आएगा उस पर मैं लिंक भेज दूंगा। नंबर है 9000901950। लिसन टू मी अगेन। चैनल आईडीएस सुन्नी मीडिया को सब्सक्राइब कर दे और इस अच्छे का मुकर्रर का वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहने वाला जहां पे मायूस कोई नहीं होता है, जहां पे उदासी नहीं होती। पांचवी दलील दिया, जानवरों को खुराक हासिल करने और खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, मगर एक इंसान है अगर उसे खाना हो एक रोटी तो जमीन की छाती को फाड़ता है, गेहूं डालता है, फिर वो गेहूं का एक दाना जमीन से लड़ता है। अगर हार गया तो फना हो जाता है और अगर जीत गया तो धरती की छाती को फाड़ के बाहर निकलता है। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी ने 20 साल पहले एक सेंटेंस कहा था कि वो पौधा कमजोर इतना होता है कि बारिश शबनम भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और तवाना इतना होता है कि जमीन को फाड़ के बाहर निकलता है। आधी तूफान से बचाया, वो पौधा बड़ा होके उसके अंदर 40-50 गेहूं के दाने लगे, पकने का इंतजार किया, काटा, कूटा, पिसाया, माँ और बहनों के पास वो आटा गया, आटा में पानी डाली, रोटी का गोला बनाया, बेलन पे बेला, तवा पे तला। ये सिर्फ एक रोटी है, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की होती है। एक लुकमा खाने के लिए इतनी मेहनत, जानवर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब यह हुआ इंसान उस गोले से आया है जहां रेडीमेड खाना मिलता है, तैयार खाना, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे मशक्कत नहीं करनी पड़ती। मगर कहां से आया है यह नहीं पता, डॉक्टर एलिस सिल्वर को भी नहीं पता। उसने यह जरूर कहा किसी ताकतवर शय ने पनिशमेंट के तौर पे इस प्लेनेट पे भेज दिया इंसान को। ऐसे ही जैसे बरतानिया अंग्रेज ने अंडमान निकोबार में अल्लामा फजले खैराबादी को भेज दिया था। अल्लामा फजले खैराबादी जब अंडमान निकोबार गए तो वहां जेल नहीं था, उस टापू पे जाना ही अपने आप में सजा है। डिस्कनेक्टेड टापू है। दलील नंबर 6, सोने के लिए इंसान को तकिया चाहिए, गद्दा चाहिए, जानवर को तो नहीं चाहिए भाई। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां तकिया है, जहां पलंग है, जहां झूमर है, जहां फुल लाइटिंग है, जहां फुल एसी है। कहां से आया आई डोंट नो, नहीं पता उसको। दलील नंबर 7, इंसान की एक ही जिन्स है। पूरी दुनिया में इंसान 2 पांव, 2 हाथ, नाक, आंख, सबकी आंखें सामने होती, पीछे नहीं होती। लेकिन जानवर मुख्तलिफ प्रकार के होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज के होते हैं। 2 मुंह वाले जानवर होते हैं, दोनों तरफ चलने वाले जानवर होते हैं। जानवर ऐसे भी है जो मुंह से नहीं खाते, पूरी बॉडी से एनर्जी लेते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिसको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, पत्थर के बीच में वो जिंदा रहते हैं। आम की गुठली के अंदर कीड़ा होता है, किसने खिलाया भाई उसको? कौन दे रहा ऑक्सीजन? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस कौन दे रहा उसको? दलील नंबर 8, जानलेवा बीमारी इंसानों के अंदर आती है जिससे बेक वक्त हजारों की तादाद में लोग मरना शुरू हो जाते हैं। दलील नंबर 9, जानवर बदलते मौसम के साथ अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं, इंसान रेगुलेट नहीं कर पाता है, वो बीमार हो जाता है। सर्दी में हीटर चाहिए, गर्मी में कूलर चाहिए, एसी चाहिए और तबीयत खराब होती है अलग। दलील नंबर 10, इंसान के अलावा सब खूंखार लड़ाकू जानवर रहते हैं। इंसान नेचुरली लड़ाकू नहीं है,
इंसान नेचुरली मासूम है, जहां से आया वहां सब मासूम रहते। नेचुरली से मेरी मुराद ये है, वहां कोई लड़ता झगड़ता नहीं, वहां कोई गाली गुलूच नहीं करता, मां बहन नहीं करता, चोरी नहीं करता। दलील नंबर 11, जमीन पर आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ इंसान, वरना बहुत पहले मोबाइल वजूद में आ चुका होता, क्योंकि इंसान की फितरत है तलाशना, बनाना, बिल्ड करना। 50 ऐसे दलाइल दिए। डॉक्टर एलिस सिल्वर समेत दुनिया के कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, एमबीबीएस, डीएम, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत, सबसे आप पूछे कि कहां से आया इंसान, ये तो बता, बोले आई डोंट नो। मगर आप मदरसा कलीमिया मिसबाहुल उलूम के किसी फारिग तहसील आलिम से पूछे तो वो कहेंगे कुरान शरीफ में आया, या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल कल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैतु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुलना हबितू बअदुकुम लिबअद अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। इंसान जिस प्लेनेट से आया है, इंसान जिस गोले और थाले से आया है, उसका नाम जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। दैट्स क्लियर। इंसान यहां का नहीं है। लेकिन भाई साहब, कुरान शरीफ की एक आयत तो ये कहती है, मिन्हा खलकनाकुम, हमने आपको इस मिट्टी से बनाया। अब मिट्टी तो यही है। बरहमपुर में, बरहमपुर ही नाम, बरहमपुर कब्रिस्तान देखी होगी आप लोगों। जो लोग कब्र खोदते हैं, सम टाइम उन्हें हड्डियां नजर आती। वो हड्डियां डोनाल्ड ट्रंप के बाप दादा की नहीं होती, हमारे बाप दादा की होती। जो चंद साल पहले इसी बरहमपुर में घूमते थे, फिरते थे, बाइकिंग करते थे, बिजनेसमैन थे, बीवी बच्चे वाले थे, शान ठाठ बाट से जिंदगी गुजारते थे, जमीन खा गई और चंद साल के बाद हड्डियां भी खा जाएगी, नामो निशान मिट जाएगा। डॉक्टर एलिस सिल्वर बोल रहा इंसान यहां का नहीं है। कुरान बोलता हमने यहां से बनाया और यहीं लौटाएंगे, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, यहां से बनाया इसी में लौटाएंगे, वो मिन्हा नुखरिजुकुम। कुफार मुशरिकीन का क्या हाल होगा जिन्हें बहती नदी में डाल दिया जाता और वो समंदरों से मिल जाती। भारत उसका है या नहीं, इसकी कोई दलील नहीं है, मगर कुरान की आयत बोलता ये है कि इंसान भारत की मिट्टी से पैदा हुआ, मोमिन यही की मिट्टी से पैदा हुआ जो यहां दफन हुआ। अच्छा, आप गौर कीजिएगा, कुछ लोग पैदा यहां हुए हैं और दफन जब हज करने जाते हैं तो वहीं इंतकाल कर जाते हैं, तो दफन वहां हो जाते हैं। तो फिर वो कहां की मिट्टी से बने हैं? खल्लाक़े दो आलम का इरशाद है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। बरहमपुर में मां के पेट में अल्लाह जब उस इंसान की मूर्ति बना रहा था तो यहां की मिट्टी इस्तेमाल नहीं किया, मदीने शरीफ की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया है। पैदा यहां होता है, दफन मदीना शरीफ में होता है। बात साफ हो गई। अच्छा, इंसान को आप देखिए, मुख्तलिफुल मिजाज, मुख्तलिफुल अलवान, मुख्तलिफुल अशकाल, मुख्तलिफुल अजसाम, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सख्त है, कोई नरम है, कोई गर्म है। जानते हैं क्यों? ये मिट्टी की सिफत है। मिट्टी के अंदर जितनी सिफतें हैं, जितनी खूबी है, जितनी खामियां हैं, वो सब इंसान के अंदर आती है। इसी मिट्टी से धतूरा, बबूल, गन्ना, बाजरा, मक्का, जौ, ग्रास,
अंगूर, पपैया, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट भी इसी मिट्टी से है। एक का वजन है 1000 रुपये किलो, एक की कीमत 1000 रुपये किलो, और एक को फ्री में भी कोई नहीं पूछता है। यही हाल इंसान का है। कुफारो मुशरिकीन है, जमीन पे बोझ है, माँ बाप पे बोझ है, रोजाना शराब पी के आता और बीवी को 10 गालियां देता और 10 लठ मारता है। अपने लिए भी मुसीबत, दूसरों के लिए भी मुसीबत है। तो इसी धरती की पैदावार गौसे आजम भी है, गरीब नवाज भी है, इमाम आजम भी है, मखदूम माहिम भी है, मखदूम सिमना भी है, इमाम अहमद रजा भी है, मुफ्ती आजम भी है, ताजु शरिया भी है, मुजाहिद मिल्लत भी है, हाफिज मिल्लत भी है। कोई जरूरत है, कोई बोझ है? मुख्तलिफुल अलवान, मुख्तलिफुल अजसाम। तो ये जो कुरान बोल रहा है कि यहां से बनाया, डॉक्टर एलिस सिल्वर बोल रहा है यहां का नहीं है, तो इसमें तजाद नहीं है। कुरान जिसको बोल रहा है यहां से बनाया वो जिस्म है। डॉक्टर एलिस सिल्वर बोल रहा है इंसान यहां का नहीं है, वो आत्मा है, वो रूह है। और कुरान शरीफ में भी आया यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। लोग रूह के बारे में आपसे पूछते हैं, कह दे ये अल्लाह का मामला है। यूं समझे आप कि इंसान में दो चीजों से इंसान बनता है। नीचे से मिट्टी आती है, ऊपर से रूह आती है, और इन दोनों के मजमुआ का नाम इंसान है। मिट्टी और रूह, इस मिट्टी के अंदर जो खूबियां हैं, जो खामियां हैं, वो सब इस मुल्क के अंदर। जिस्म अपने आप में एक बिगेस्ट कंट्री है। आपने डॉक्टर इकबाल का नाम सुना होगा। वो कहते हैं घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े तो उस आते कौनैन 208 कंट्री भी कम पड़ जाती है। घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, और बढ़े तो 208 कंट्री ये भी कम है। हजरत अली कहते अतहसबु अन्नका जिर्मुन सगीर वफीकन तवाल आलमुल अकबर। इंसान तू क्या सोचता छोटा सा एक जिस्म है? नो नो नो, द बिग कंट्री इनसाइड योर सेल्फ। बहुत बड़ी दुनिया तुम्हारे अंदर है। जमीन के अंदर नबातात, जमादात, हैवानात, पहाड़, नदी, नाले, चश्मे, अशजार, अबहार, अकमार है। बॉडी के अंदर भी नदी है, नाले है, चश्मे है, हड्डियां है, रेतीलापन है, ग्रास है, और मिलियन बिलियन बैक्टीरियाज है जमीन के अंदर, जिस्म के अंदर, जो इंसान की बका के लिए लाजिम है। अगर मैं आसान लफ्जों में आपको एक बात बता दूं कि मुल्क है ना, इस मुल्क के जिस्म पर मेरी हुकूमत होगी, और ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं। नफ्स बोलता नहीं, हाथ मेरी बात मानेगा, रूह बोलती नहीं, हाथ मेरी बात मानेगा। ये दोनों लड़ते हैं। कौन? नफ्स और रूह। अगर नफ्स गालिब आ गया तो हाथ फिर सलाम के लिए नहीं उठता, तमाचा के लिए उठता है। और अगर रूह गालिब आ गई तो फिर हाथ मुसाफा के लिए उठता है। नफ्स गालिब आ गया तो कदम शराब खाने की तरफ जाते हैं, रूह गालिब आ गई तो वही कदम मस्जिद की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ये फाइटिंग होती है और आपको समझ में नहीं आता। ये डेली इलेक्शन होता है बदन में, डेली इलेक्शन होता है। नफ्स ने कहा बिरयानी, आपने बिरयानी खा ली, नफ्स के गुलाम। और जब नफ्स बोले बिरयानी, आप कहे नहीं, तूने बोला, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं तो सूखी रोटी खाऊंगा। अगर आपने यह काम कर लिया, नफ्स की नहीं मानी, नफ्स को मारना और नफ्स से लड़ना शुरू कर दिया, तो तसव्वुफ की भाषा में इसे मुजाहदा कहते हैं। नफ्स ने बोला बहुत ठंडी लग रही है यार, गर्म पानी से वुजू कर लेते। आपने कहा नहीं, तुझे ठंडे ही पानी से वुजू करना होगा।
ऐसा आदमी 470 हिजरी में अगर पैदा होता है तो दुनिया उसी आदमी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करते हैं। मुझे उम्मीद है कुछ लोग मेरी बात समझ ही लिए होंगे। ये फाइटिंग होती है, डेली आपके जिसमें इलेक्शन होता है। दो भारी मिसाल दे दूं आपको। 61 हिजरी में करबला की धरती पर एक इलेक्शन बताता हूं। इब्ने साद 4000 लश्कर लेकर रूमियों के मुकाबले में जा रहा था, काफिरों से लड़ने। इब्ने जियाद का लेटर आया यजीद की तरफ से, काफिरों से बाद में लड़ना, पहले हुसैन को कत्ल करो। उसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। कहा सोच ले, मिलियन बिलियन रुपये दिए जाएंगे, रय की हुकूमत दे दी जाएगी। उसने कहा फिर सोचता हूं रात भर। रात भर सोचा, दैट इज इलेक्शन। हुसैन को मारूंगा रय की हुकूमत मिलेगी, रूमियों को मारूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा सिवाय माले गनीमत के। नफ्स बोल रहा है हुसैन को मार, रूह बोल रही है रूमियों से लड़। इलेक्शन में इब्ने साद हार गया। 4000 फौज लेकर रूमियों के मुकाबिल में जाने की बजाय हुसैन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु के मुकाबिल करबला में आ गए और लड़ करके हमेशा हमेशा के लिए खुद कुत्ते की मौत मारा गया बाद में और जहन्नमी हो गया। इलेक्शन में हार गया। आया था काफिरों को मारने के लिए, घर से निकला था वो, मगर किसको मारा? इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के लिए। गया जहन्नम में। दूसरा इलेक्शन बताओ, यहां पर रूह की बजाय नफ्स को गालिब दे दिया। एक नाम है हुर, करबला की तारीख में यजीदियों की तरफ से लड़ने के लिए आया, इमाम हुसैन के काफिले को रोक दिया। इमाम हुसैन ने बातें की, गुफ्तो शुनीद की। ऐन लड़ाई के वक्त हुर बोलता यजीदियों से, इमाम हुसैन की कोई शर्तें तुम्हें मंजूर नहीं? कहा नहीं, मुझे कोई शर्त मंजूर नहीं है। कहा फिर सुन, मैं समझ गया हूं कि हुसैन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु हक पर है। मैं आया था तेरी तरफ से, लड़ूंगा इमाम हुसैन की तरफ से, और एक तीर भी खुदा की कसम जब तक मेरे जिस्म में जान है अहले बैत की तरफ जाने नहीं दूंगा। मैं लड़ा और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। इलेक्शन यजीद की तरफ से आया था, नफ्स का गुलाम था, मगर इलेक्शन हुआ, वोट दिया रूह को, रूह गालिब आ गई। वो हुर जो यजीद की तरफ से आके हुसैन की तरफ लड़े, जहन्नम के रास्ते पर चल रहे थे, सडनली इलेक्शन में वोट देता है रूह को, हुसैन की तरफ से आते और हमेशा हमेशा के लिए मर के शहीद हो जाते हैं, बल्कि मर के जिंदा हो जाते हैं। ये इलेक्शन आपकी बॉडी में डेली होता है, डेली होता है, रोजाना होता है। फैसला आपको करना है कि वोट किसको दे, रूह को वोट दे या नफ्स को वोट दे। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इसी में लौटा दिया जाता है। नंगा पैदा होता है इंसान, नंगे ही जाता है। वो तो हम लोग कपड़ा पहना देते हैं ना, ठीक है। तारीख बताती है, किताबों में आया है कि वो आदमी तरखान लगाया, कहा हुजूर आप बैठिए मैं खाना लेकर के आती हूं। जब खातून ने तपेली का ढक्कन हटाया और सब्जी में चम्मच डाला तो दांत कटा हुआ बैगन निकला। वो खातून कहती है कितने अजीब लोग हैं, दांत काट के छोड़ दिया। वो नौजवान बोलता है वो अजीब आदमी कोई और नहीं मैं हूं। अल्लाह के डर से, खशियत इलाही की बुनियाद पर मैंने हराम खोरी से अपने आप को बचाया, इसलिए दांत गराकर मुंह से वापस निकाल के रख दिया। वो खातून बोलती है खशियत इलाही की बरकत है कि अल्लाह ने बैगन को भी हलाल कर दिया, बैगन की मालिका को भी हलाल कर दिया, और जिस घर में बैगन है उस घर का मालिक भी अल्लाह ने आपको बना दिया।
बस्ती करिया करिया उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी अजहरी साहब नाराए तकबीर नाराए रिसालत। ये मोबाइल है, अगर आपने चुरा लिया तो हराम है, मांग के लिया तो हलाल है। होटल है, समोसा है, धीरे से हाथ डाल के जेब में रख लिया, हराम है। भाई भूख लग रही, समोसा दे दो यार एक, हलाल है। कितना माइनर फर्क है। बैगन हराम था, अल्लाह से डरा, हलाल हो गया। अगर इंसान अज़्म कर ले कि नहीं मैं हराम नहीं खाऊंगा, मैं हलाल खाऊंगा, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमा देता है। ये लोग मुर्शिदाबाद कहां के हैं? ये कितने किलोमीटर है यहां से? 300 करीब आसपास। इसी को रस्म कहते हैं। बरहमपुर वाले कितने हाफिज बने? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। 150 किलोमीटर से आकर के ये हाफिज बन के जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग खाना मदद भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जहालत का खात्मा इनको हाफिज बनाने से नहीं होगा। जहालत का खात्मा तब होगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे मदरसा कलीमिया में। इसको रस्म कहते हैं कि बाहर से बच्चे लाओ, दस्तार बंदी दो, पढ़ाओ, दस्तार बंदी दो और भेज दो। इसको रस्म कहा जाता है। हम अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे, अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे। इसको स्पिरिचुअल कहते हैं। कितनी मेहनत और मशक्कत से हाफिज गुलाम रब्बानी पढ़ा रहे हैं, कभी पूछा आपने? उनकी बीवी का क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है, तबीयत तो नहीं खराब है, घर का खर्चा कैसे चल रहा? कोई पुरसाने हाल नहीं। इसको रस्म कहते हैं। रस्म की बजाय स्पिरिचुअल में ध्यान दें, रूह में ध्यान दें। मुझे यकीन है मैंने कुछ बुनियादी बातें की है। अब आप लोग अपने ज़मीर से, अपने दिल से, अपने आप से बात करके सोचेंगे तनाई में कि मुझे क्या करना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे लिए इतनी मेहनत और मशक्क़त की है, हम तो अल्लाह का शुक्र है कि खुशहाल हैं, चल फिर रहे हैं। मैं एक मौलाना साहब का नाम बताता हूं, उनका नाम है शमसुल अइम्मा सरखसी। उन्होंने हक बात बोली तो बादशाह ने उनको जेल में डाल दिया। यहां जलसे में कितना चंदा हुआ है पता है आप लोग? बहुत मेहनत की गई है और कई दिनों से गांव गांव मेहनत और मशक्कत करके पैसा 2-2 रुपया 10-10 रुपया जमा कर रहे हैं लोग। ऐसे ही डोर टू डोर जाके ये कहना चाहिए, भाई 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 अपनी बच्ची और बच्चे को मकतब में भेजो, मदरसा कलीमिया में पढ़ने के लिए भेजो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर कोई आपसे कहेगा बार बार मेरे घर पे आ जाता, हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ, शी इज माई डॉटर, इज माई चिल्ड्रन, इट इज अवर मैटर। मेरी मर्जी पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं। नौजवान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस तरह चंदा किया मेहनत से, ऐसी डोर टू डोर जाके बोले नहीं तू भेज अपने बच्चे को मदरसे में, आप भेजें। और ये आपका पर्सनल मैटर नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी बेटी किसी काफिर के साथ भाग जाएगी तो सिर्फ आपकी नाक नहीं कटेगी, पूरे बरहमपुर की नाक कटेगी। ये पर्सनल मैटर नहीं हुआ, पूरे समाज का मैटर हुआ, पूरी सोसाइटी का मैटर हुआ, पूरे कल्चर का मैटर हुआ। इसलिए भेजिए अपने बच्चे को मकतब में। नहीं भेजे तो लड़ ले, मैं ये कहूंगा लड़ ले। पैसे के लिए लड़ते, खेत के लिए लड़ते, दुकान के लिए लड़ते, मकान के लिए लड़ते, दीन के लिए भी लड़ लेना। जेल ही जाना पड़ेगा ना। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। मुजाहिद मिल्लत 8 बार जेल गए, 8 बार जेल गए। शमसुल अइम्मा सरखसी 12 साल फतवा देने के जुर्म में जेल चले गए थे। मगर जानते हैं दीन की हिफाजत जेल के अंदर जाके भी, चूंकि उलमा को दर्द होता है दीन का, वो अपने घर की फिक्र नहीं करते, वो दीन का दर्द रखते हैं। कुछ उलमाए किराम गए जेलर के पास, जेलर साहब वो जो जेल के अंदर मौलाना साहब है उनसे मुझे बातें करनी है, आपकी इजाजत है? बोले बात कर सकते हो, अंदर जा नहीं सकते हो। तो कहा ठीक है। वो जेल कैसा था? बंद कुआं में डाल दिया गया था उनको, नजर बंद, अंधेरा अंधेरा। ऊपर से आवाज जा सकती है, नीचे से आवाज आ सकती है, मगर देख एक दूसरे को कोई नहीं सकता है। अब सुने क्या हुआ। 12 साल तक कुएं के मेड़ पर बैठकर उलमाए किराम मसला पूछते थे नीचे के मुफ्ती साहब से, जेल के मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब
आधा सर का मसा किया तो वुजू होगा कि नहीं होगा, अंदर से मुफ्ती साहब जवाब देते थे। चौथाई सर का मसा फर्ज है, पूरे सर का मसा मुस्तहब है। उलमाए किराम ऊपर कुएं पे बैठे थे ना, वो लिख लेते थे जवाब को। इस सवाल जवाब को लिखा गया तो लिखते 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 12 साल में अल मबसूत नामी 20 जिल्दों में किताब छपी गई है। 20 जिल्दों में वो किताब अभी पढ़ाई जाती, मुफ्तियों के कोर्स में बड़े बड़े मुफ्ती उससे फतवा देते हैं। कहां लिखी गई वो किताब? जेल में। सोचने वाली बात है, हम घर में रह के आजाद रह के दीन सीखने को तैयार नहीं, वो जेल के अंदर से किताब लिख रहे हैं। जेल के अंदर से किताब लिख। सुन्नी देवबंदी की अगर बात करें आप, तो बहुत सारे लोग जाते हैं हरम में, वहाबी इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, रिश्ता वहाबी के यहां कर लेते हैं। अब वहाबी के यहां रिश्ता करेंगे तो बच्चा तो वहाबी पैदा होगा ना भाई, जबकि वहाबी से निकाह होता ही नहीं, देवबंदी से निकाह होता ही नहीं, राफजी से निकाह होता ही नहीं, सुले कुल्ली से निकाह नहीं होता है। आप हरम में जाके हज करने जाते, वहाबी इमाम के पीछे नमाज पढ़ के आ जाते। मगर वहां एक मौलाना साहब गए और जानबूझ के नमाज के टाइम घूमते रहते थे। भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? बोले नहीं मेरी नमाज नहीं होती। बोले नमाज नहीं होती तो घूम क्यों रहे हो? जाके टॉयलेट बाथरूम में छुप जाओ ना, या उठक बैठक कर लो, दिखावे की नमाज पढ़ लो, कोई बोलेगा तो नहीं तुमको। बोले ना मैं इसीलिए तो घूम रहा हूं कि तुम मुझसे पूछो कि क्यों घूम रहे हो, और फिर मैं जवाब दूं कि बेईमान और वहाबी मुर्तद के पीछे नमाज नहीं होती, और तुम मुझे जेल में डालो तो मैं जेल चला जाऊं और नबी की सुन्नत जिंदा हो जाए, बुजुर्गों की सुन्नत जिंदा हो जाए। नबी को भी शअब अबी तालिब में कैद कर दिया गया था 3 साल तक। सही फरमाया हजरत। मेरे भाई वो जो हरम में घूम रहे थे नमाज के टाइम, ताकि लोग पूछे, मुनाजरा भी करते थे वहीं से, क्यों घूम रहे? बोले नमाज नहीं होती। क्या दलील है? वो दलील देते थे, बहस करते थे। उस आदमी को दुनिया मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान के नाम से याद करती है। इस तरह इन लोगों ने दीन की हिफाजत की है। आज हम दीन पढ़ ले और उस पर अमल कर ले। मैं फिर से बोल रहा हूं, रस्म रिवाज पर मत जाए। अपने बच्चे को 2 घंटे के लिए मकतब में भेजे, इसी मदरसे में भेजे, पढ़ के वापस आ जाए। बच्ची को भेजे, बच्चियों के लिए आलिमा अलग से लाए। आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे। कौन बोलता आलिम साहब मासूम होते हैं? इन्ना शर्र शर्र शरारुल उलमा इन्ना खैरुल खैर खियारुल उलमा। उलमा शर्रे कौम भी होते हैं और खैरे कौम भी होते हैं। उलमा में बहुत बुरे भी आते हैं। पहचानना आपको है कि ये अशरफ अली थानवी वाला है या आला हजरत वाला है। ये डिसाइड आपको करना है कि ये किधर वाला है। आलिम साहब बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे, आलिमा पढ़ाएगी। अगर ये मिजाज बना लिया आपने, तो जिस तरह 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, ऐसे ही 1 मैन कैन चेंज कल्चर ऑफ बरहमपुर। हर इंसान इस वक्त मोबाइल में लगा हुआ है। टीवी खोले, रिमोट आप चालू करें तो हजारों चैनल है। अपने चैनल कितने हैं? कभी सोचा आपने? सुन्नियत की हिफाजत करने वाले, दीन की हिफाजत करने वाले कितने चैनल? पैसे नहीं हमारे पास, करोड़ों रुपया लगता है चैनल खोलने के लिए। और जिस रईस को अल्लाह ने दौलत दी है, इतना बेगैरत और बेहिस है कि उसे दर्द ही नहीं है दीन का। वो एक बिल्डिंग के बाद मालदा में दूसरी बिल्डिंग बनाएगा, तीसरी कलकत्ता में, चौथी मुंबई में खरीदता है। चैनल की फिक्र नहीं होती, दीन की हिफाजत कहां से फिक्र होगी? वो तो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है। दीन का दर्द जिसको होता है, वो अपने हिसाब से जहां तक हो सकता काम करता है। ऐसे ही नाचीज ने एक चैनल खोला है, और ये मोबाइल का चैनल है, और ये वीडियो चैनल नहीं है, ऑडियो चैनल है, टेक्स्ट चैनल है। रोजाना उस चैनल पर आकर 2 से 3 मिनट में गुफ्तगू करता हूं अकीदे की हिफाजत के लिए या बर्निंग मैटर पर। हम टीवी पे चैनल नहीं खोल सकते हैं, मोबाइल हर हाथ में है ना। हम अपने दीन अपने मोबाइल के जरिए अपना दीन तो सीख सकते। मोबाइल में गाना सब सुनता है, दीन भी सीख ले 2-3 मिनट के लिए। इसलिए मैं अपने चैनल का नंबर दे रहा हूं आप लोग को, आप लोग नोट करें, मोबाइल निकाले अपना, और उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अच्छा आएगा कहां ये भी बता देता हूं, नहीं तो पता चले ढूंढते ही रह जाए। जब आप चैटिंग करेंगे, ये देखिए व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे चैटिंग के बाजू में अपडेट आता है, अपडेट पे चैनल चलेगा। व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे आप ये मैसेज कीजिएगा, हजरत
मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। ये जिसका मैसेज आएगा उस पर मैं लिंक भेज दूंगा। नंबर है 90190530। लिसन टू मी अगेन, 90190530। कोई फालतू मैसेज नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। जो मैं भेजूंगा उसको तवज्जो से। कभी कभी आज ही मैंने पूछा भी अपने चैनल पे, वजू में कितने फराइज है, 3 या 4 या 5 या 6। एक आदमी ने जवाब दिया 6 फराइज है, एक आदमी ने 5 का जवाब दिया, ज्यादातर आदमी ने 4 का जवाब दिया, 2-3 आदमी ने 3 का भी जवाब दिया। सोचे, हमें वजू के फराइज नहीं याद है, वजू के फराइज नहीं याद है, क्या कर लेंगे आप? किसको बताऊं, कहां सिखाऊं? मस्जिद में वो जाता नहीं। स्टेज पर मैं बुनियादी बातें करूं या वजू के फराइज सिखाऊं? वजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ये बुनियादी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस्तवी साहब है कि चले गए? अल्लाह तबारक व तआला शोराए अहले सुन्नत को शरीयत के दायरे में कलाम पढ़ने और हमें सुनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।